सवाल नंबर 5 है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? अच्छा जी, उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? देखो, पहले तो तुम्हें ऊष्मा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ये सभी को पता है, हीट का फॉर्मूला H बराबर क्या होता है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, जहाँ पे R प्रतिरोध है, T टाइम है और I करंट है और ये H फॉर हीट है, ऊष्मा है। ठीक है, और ये किस में निकल के आती है? ये जूल में निकल के आती है। लेकिन अगर इसी में अगर आई स्क्वायर आर टी में अगर 4.2 से भाग दे दें तो ये ऊष्मा किस में निकल के आती है? कैलोरी में निकल के आती है। ये ऊष्मा का फॉर्मूला है, जूल से कैलोरी में कन्वर्जन मैंने आपको समझाया। अब लेकिन हमें क्या करना है? ऊष्माओं का अनुपात निकालना है, और वो भी तब जब आपको क्या कह रहा है, पदार्थ जो है वो समान लंबाई, चालक तार जो है वो उसका पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, मतलब एक जैसा तार है, और बस अंतर है कि उसको श्रेणी क्रम में एक बार जोड़ा है और एक बार किसमें जोड़ा है? एक बार उसको जोड़ा है हमने समांतर क्रम में। तो इस फॉर्मूले को एक कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसमें जो है ना, V बराबर आई आर आपने पढ़ा होगा, तो आई बराबर आप क्या लिख सकते हो? V बटे आर। एच का फॉर्मूला ये भी तो निकल के आ सकता है, एच बराबर, ये आई बराबर अगर V बटे आर रख दें तो V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और यहाँ से आर से एक आर कट जाएगा तो ये हमें क्या मिलेगा? V स्क्वायर इंटू टी बटे आर, यही मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, जब दो चालक तार हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो दो चालक तार हैं, अगर मान लो उनका प्रतिरोध R है, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है, तो एक का प्रतिरोध R तो दूसरे का भी R, तो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो R प्लस R मिलकर वो कितना देगा? 2R। और इन्हीं को अगर समांतर क्रम में जोड़ोगे तो 1/R प्लस 1/R, यानी कि ये हो जाएगा 2/R, और R इक्वल निकालोगे उल्टा तो R/2। ये कितना देगा? ये R/2 दे देगा, ये R/2 दे देगा। ठीक है, समांतर क्रम में। तो अब हीट में क्या होगा? हीट H1 बटे H2, हमें तो रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ये V स्क्वायर टी बटे आर, और श्रेणी क्रम में R कितना आया है? वो एक्चुअली 2R आया है, तो मैंने लिख दिया 2R, और बटे H2 यानी कि भाग देना है मुझे दूसरे हीट से। दूसरे वाले हीट के लिए क्या हो जाएगा? V स्क्वायर टी सेम रहेगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं वोल्टेज में और समय में, सब कुछ सेम रखा है हमने, पर जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में कितना आ गया? R/2 आ गया, तो मैं लिख दूंगा R/2 नियम से। तो चलो R/2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा? इसको सॉल्व करोगे तो V स्क्वायर टी बटे 2R और मल्टीप्लाइड बाई ये R अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा V स्क्वायर टी। तो V स्क्वायर टी खत्म होता दिख रहा है, R से R खत्म होता दिख रहा है, और R/2 था तो एक्चुअल में ये 1/2 है, यानी कि 1/2 पहले से था और ये भी बटे 2 में है, तो ये भी 1/2 है, तो 1 बटे कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसका जो अनुपात आएगा हीट का वो 1 संबंधित 4 का आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। देखो, ये सवाल अच्छा था, 1 नंबर के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये सवाल अच्छा था भाई, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, बढ़िया सवाल था आपका। हीट का फॉर्मूला भी यहाँ से रिवाइज हो गया।